Hello students, welcome to next episode of important question on circles. So let's start the series along with the motivational quote. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द सीरीज. सो यहाँ हमें क्वेश्चन बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर पैरेलल. इट मीन्स वी हैव अ सर्कल और ये मेरा सपोज कीजिए डायमीटर है, ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड. टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर. मेरे पास सपोज कीजिए ये L है और M, ये दो टेंजेंट्स हैं. ये A और B मैं सपोज कीजिए इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ले लेती हूँ, ठीक है. तो मुझे प्रूव करना है, इसमें L इज़ पैरेलल टू M. ओके, ये दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं और ये डायमीटर भी हमें दिया हुआ है कि ये हमारा डायमीटर है. हमें ये टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल प्रूफ करने हैं. ओके, सो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको प्रूफ. अगर मैं यहाँ पे इसको एंगल 1 लेती हूँ तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, राइट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं ये भी बोल सकती हूँ एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस है ये हमारा OB, ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है. बट मैं क्या कह सकती हूँ एंगल, तो हम देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. बट ये कैसे एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो मैं ऑल्टरनेट एंगल्स के कन्वर्स प्रॉपर्टी से मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा L जो होगा वो M के पैरेलल होगा. तो इस तरह से आप ये शो कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of the circle passes through the center. क्या कहना चाहते हैं ये बोला गया है इन्होंने कि अगर एक सर्कल है और ये मेरा टेंजेंट है तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सपोज कीजिए A है, इस पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास करेगा. अभी ये आपका नॉर्मल कॉर्ड है, इस कॉर्ड को आपको प्रूव करना है कि दिस कॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड और दिस कॉर्ड इज द डायमीटर, ठीक है. सपोज कर लेते हैं ये B, ये A पॉइंट है, ये B, तो BA परपेंडिकुलर है हमारा टेंजेंट पे, ठीक है. BA जो है इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एंड वी हैव टू प्रूव BA इज द डायमीटर. इफ वी कैन प्रूव दैट BA इज द डायमीटर देन BA मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर. तो हम ऐसा बोल सकते हैं. तो इसलिए ये हमारा ये सेंटर नहीं दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है. अच्छा, तो टू प्रूव में मुझे क्या बोलना है कि ये गिवन लिख लेते हैं पहले. गिवन में है BA इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ठीक है. और टू प्रूव करना है मुझे BA इज पासिंग थ्रू सेंटर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज BA इज द डायमीटर. ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है.
ओके अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँगी। क्या कंस्ट्रक्शन करूँगी मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज सी पॉइंट लिया और मैं इसको इससे बी को सी से और ए को सी से ज्वाइन कर दूँगी। ओके तो टेक एनी पॉइंट सी ऑन द सर्कल and join BC and AC, join BC and AC। ये मैं कंस्ट्रक्शन में करूँगी। अब हम करेंगे इसमें प्रूफ। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। हमें पता है, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है। एंगल 1 इज़ 90 डिग्री गिवन, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को मैं एंगल 2 ले लेती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये क्या कहती है कि अगर हमारा कॉर्ड के साथ जो एंगल होता है वो उसके अपोजिट वाले कॉर्ड को ज्वाइन कर सर्कल पे ज्वाइन जब करते हैं तो उसके इक्वल होता है। तो दैट इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो बट एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल 2 भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए आपने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जो भी हमारा सेंटर पे कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर के किसी पॉइंट पे अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो 90 डिग्री एंगल कौन बना सकता है? सेमी सर्कल ही बना सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इफ एनी chord, ठीक है, makes an angle of 90 डिग्री, ठीक है, angle of 90 डिग्री on the circle, then that chord is the diameter, ठीक है, that chord is a diameter। ये हम बोल सकते हैं क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है? एंगल ऑन सेमी सर्कल, एज एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ए बी है इज अ डायामीटर, ए बी मेरा डायामीटर है। और मैं कह सकती हूँ टेंजेंट परपेंडिकुलर drawn on tangent must be passing through center, ठीक है। अगर ये थ्रू सेंटर, अगर ये हमारा डायमीटर ही है तो डेफिनेटली डायमीटर तो सेंटर से पास करेगा ही ना, तो वो हम बोल सकते हैं। तो किस तरह से ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए एंगल 1 90 डिग्री है हमारा गिवन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाती है सर्कल पर, ठीक है, देन द कॉर्ड जो होगी वो डायमीटर होगी। तो ये भी मेरा डायमीटर हो गया और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट हम कह सकते हैं कि वो किससे पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मीनिंग जिनका सेंटर सेम होगा, सेंटर दोनों का सेम है। एक का रेडियस 3 है, एक का 5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये हमने लार्जर सर्कल का कॉर्ड बनाया है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कल को अंदर 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड। और लार्जर सर्कल का कॉर्ड जो है वो इनर सर्कल को टच कर रहा है सिर्फ, मतलब वो उसका टेंजेंट हो गया, ठीक है।
और ये जो है मेरे को 3 सेंटीमीटर दिया है, दिस इज़ माय 5 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ फाइंड करना है, कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर स्टूडेंट इसकी फिगर आराम से बना देगा, तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा और यहाँ पे इसको 4 निकालेगा और 8, तो लेंथ जो है कॉर्ड का 8 हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आप कर देते हैं बस इतना करके, तो आपको ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है देन यू विल गेट ओनली 1 मार्क फॉर दैट, और अगर 3 मार्क में आता है, वैसे तो 3 मार्क का तक नहीं है क्वेश्चन, लेकिन स्टिल यू विल गेट ओनली 1.5 मार्क। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आपको हमें m फाइंड करना है, ठीक, सॉरी am फाइंड करेंगे पहले। तो आपको किन चीज़ों का इसको करने के लिए ध्यान देना है वो देखिए, जिससे कि आपको फुल मार्क्स पूरे मिल सकें इसमें। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, OM जो है मेरा 3 सेंटीमीटर है, OA मेरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। OM परपेंडिकुलर है AB पे। इसका आप पहले रीज़न दीजिए, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, क्योंकि OM जो है वो रेडियस है, स्मॉलर सर्कल का ही सही बट रेडियस है, एंड AB जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। तो रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल OAM हम अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। OAM हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से पहले ये स्टेटमेंट और लिख दीजिए, एज OM परपेंडिकुलर है किस पर, AB पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर AM जो होगा वो मेरा MB के इक्वल होगा, ठीक है। रीज़न क्या देंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। ये आपका 9th स्टैंडर्ड का थ्योरम लगा है। बिकॉज ये आप लिख सकते हैं फॉर, ठीक है, फॉर इनर या फॉर स्मॉलर सर्कल। ये बात हम कर रहे हैं फॉर स्मॉलर सर्कल की, और ये बात कर रहे हैं फॉर लार्जर सर्कल के लिए। ये ऐसे आप लिख लीजिए, OM परपेंडिकुलर ऑन AB, इसका रीजन हमने ये दिया, और एज OM परपेंडिकुलर ऑन AB फॉर लार्जर सर्कल, तब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं AM इक्वल्स टू MB। ये चीज़ दोनों का अलग अलग ये रीज़न देना होगा। अब आप लगा सकते हैं इन ट्रायंगल OAM पाइथागोरस थ्योरम। सो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA इज 5, OM इज 3 स्क्वायर, और AM जो है मुझे फाइंड करना है, तो AM में फाइंड मैंने किया, AM मेरे पास आ गया 416 आएगा, उसका रूट मैं लूँगी तो मेरा 4 आ गया। अब क्योंकि एज AM जो है वो MB के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बोलता है ये कि हमारा एंगल जो दो टेंजेंट्स हैं हमारे, सपोज कीजिए दो टेंजेंट्स से जो एंगल बनेगा और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एंगल बनेगा हमारा, सपोज कीजिए ये मेरा T है, PAP भी ले लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल जो है इनका सम सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। मतलब अगर टू प्रूव मुझे इसमें क्या करना है,
टू प्रूव करना है एंगल ए टी बी प्लस एंगल ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री। अभी मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ले लेती हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं हम? इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं हम। ज्वाइन टी ओ। अब प्रूफ, बहुत सारे वेज हैं आपको इसके प्रूफ करने के। मैं कॉन्करेंट ट्रायंगल करके प्रूफ कर रही हूँ। टी ए ओ एन टी बी ओ में अगर मैं लूँ तो मैं कह सकती हूँ टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ओ टी इज इक्वल्स टू ओ टी, कॉमन साइड। तो मेरा क्या कह सकती हूँ, ट्रायंगल टी ए ओ कॉन्ग्रेंट हो गया मेरा ट्रायंगल टी बी ओ बाय एस एस एस, राइट। देयरफॉर अगर मैं इसको एंगल 1 लूँ यहाँ, इसको और इसको एंगल 2 लेती हूँ, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 लेती हूँ, स्प्लिट कर दिया मैंने एंगल। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। कुछ नहीं, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया तो मेरा ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। अब हम यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए टी ओ में मैं लूँ, ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये जो एंगल है, एंगल जो ए है वो 90 डिग्री है, रीजन टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। तो इन तीनों का सम जो है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए 180 होगा एंगल सम से, बट ये 90 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको अगर 90 डिग्री पुट करेंगे ए को तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकती हूँ, और एंगल 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, एंगल 2 से। एंगल 3 को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, एंगल 4 से, क्योंकि ये हमारे इक्वल है। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा क्या है, एंगल ए टी बी है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है मेरा क्या है, ए ओ बी है। यही मुझे प्रूफ करना था, इनका सम मेरा 180 डिग्री आ गया। So with this question we are ending the lecture. See you in next episode. Till then keep practicing.